पहले जमीन का जो है ना, जमीन का क्या होता, चकबंदी होता था। यानी जो है चकबंदी होता क्यों था, अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि अगर किसान के पास एक जमीन है, देखें इस पे खेती कर रहा है, इस पे भी खेती कर रहा है, इस पे भी खेती कर रहा है, इस पे भी खेती, बहुत सारा जमीनें पर जो है ना वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर खेती हो रहा है। अब ऐसा है कि ऐसा करते हैं कि भारत जो है, देश जो है, ये 60% लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं। गांव एक तरह से की आबादी जो है ना वो गांव में रहते हैं, तो इसलिए भारत जो है गांवों का देश कहा जाता है। तो उस समय जो पहले के समय में जो चकबंदी किया जाता था, तो इसलिए देखें जो किसान है, किसान अपने जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं उसको एक जगह कर ले और उनको एक बड़ा प्लॉट मिल जाए, और उसके एवज में जो भी एक तरीका होता है दूसरे को उसके एवज में एक प्रक्रिया होता था उसको चकबंदी कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अगर बात करें बहुत बार जो किसान को इसका जो है फायदा भी होता था और नुकसान भी होता था। अब होता था कि एक तरह से नुकसान कहें, कहीं किसान को अगर मान लेते हैं एक जगह अगर मिल गया है ना, एक जगह मिल गया तो एक बड़ा प्लॉट हो गया, नजदीक हो गया, तो एक फायदा भी होता था। तो यानी सीधे शब्दों में अगर आप चकबंदी का मतलब अगर समझना चाहें तो जो किसान का है ना, एक किसान है, कोई एक किसान है ना। अब एक किसान का जो खेती के लायक जमीन है वो एक ही जगह अगर जो है मुहैया कराना, मुहैया जो है वो कराना, वो कहलाता है क्या, एक ही जगह मुहैया अगर कराया गया तो वो कहलाएगा चकबंदी, है ना। तो अब आप समझ गए हो चकबंदी, है ना। तो अब आप समझ गए हो चकबंदी। अब ये चकबंदी जो है यानी पहले हुआ करता था एक तरह से, बहुत बार बहुत सारे राज्यों में कोर्ट के एक तरह रोक भी लगा दिया गया था, बाद में जो है कोर्ट के आदेश पे इसको शुरू भी किया गया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है यूपी का, तो यहाँ पर मैं यूपी से हूँ, मेरे गांव में चकबंदी 1971 में हुई थी। तो बाबा के नाम से जमीन चकबंदी के पहले थी और उसमें से आधी जमीन चकबंदी के बाद दूसरे के नाम दर्ज होगी। कैसे वापस मिलेगी, अब एक तरह से देखें अभी क्या होगा। अभी अब वर्तमान में क्या मामला, क्या 1971 का है, आज का तो मामला है नहीं। चकबंदी का जो मामला है ये 1971 का है। अब 1971 का मामला पुराना है तो सबसे पहले आपके बाबा का नाम, बाबा का जो एक तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन है उसका क्या करना है, नकल निकाल लेना। कौन सा, जो पहले चकबंदी में पहले आपका बाबा का नाम दर्ज है उसका नकल निकाल लेना है। अब उसके बाद जो है अब दूसरे का नाम दर्ज हो गया है, नाम तो अभी वर्तमान में दूसरा का नाम दर्ज हो गया है, तो वो भी पता लगा लेना है किसका नाम दर्ज हो गया। और यहाँ पर अब आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है, ठीक है। सिविल कोर्ट में किसके ऊपर, जिसका नाम दर्ज हो गया है उसको नोटिस जाएगा, उसको देखा जाएगा कि उसका नाम दर्ज हो गया। पहले चकबंदी में आपके बाबा का नाम था तो उसका नाम कैसे आ गया, किस आधार पे आ गया, कोई आधार होना चाहिए ना आने के लिए, है ना। किसी के प्लॉट में किसी के का तो नाम दर्ज नहीं हो जाएगा, तो कोई एक आधार होना चाहिए, तो देखा जाएगा। अगर आधार सही हुआ तो ठीक है, अन्यथा जो है वो सुधार होगा और आपके जो बाबा का नाम है वो पुनः जो है उनके नाम पे दर्ज होगा या उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पे दर्ज होगा। सवाल है सर, दो भाई मिलकर मकान बनाया, एक भाई पैसा नहीं देना चाहता और झगड़ा लड़ाई करता है, को जो है क्या किया जाएगा। तो देखें मकान अगर आपने दो भाई मिलकर अगर बनाया है, एक भाई अगर पैसा नहीं देना चाहता है तो आप अपना अलग मकान बना सकते हैं, ठीक है। अलग आप चाहते हैं कि भाई को अपना शेयर नहीं देना, हक नहीं देना, तो आप स्वतंत्र, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। आप नहीं देना चाहता तो आप अपना अलग मकान बना लीजिए, आप स्वेच्छा से रहिए। अब वो उसको भी डिपेंड करता है कि उसको भी आप बोल सकते हैं कि आप अपना अलग बना लीजिए, है ना। वो आपके जो भाई हैं वो भी अपना अलग बनाएंगे और आप भी अपना अलग बनाएं। नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है आपके भाई सक्षम नहीं है पैसे देने में और आप उनको सपोर्ट करें, मदद करें, तो ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा पहल है, आप उनका भी जो है बनवा सकते हैं। सवाल है कि मेरी माँ की अपनी जो है मेहनत से खरीदी जमीन लगभग 45 सालों पहले से है,
जो कि माँ ने सिलाई, गाय पालने, मजदूरी करने कमाई की थी, लेकिन अब उसने जमीन को बेच दिया है क्योंकि उसका बेटा बहू उसके साथ मारपीट करते थे, जबरन जमीन अपने नाम लिखवाना चाहते थे, वरना जान मारने की धमकी दे रहे थे। अब जमीन पर 229 भी लगाकर मुकदमा कर दिया है। क्या एक बेटा ऐसा मुकदमा कर सकता है? मुझे जवाब दीजिए सर। देखें, आपकी जो माँ है, जो है अपनी मेहनत से जमीन खरीदी, जैसे भी खरीदी, लेकिन माँ के नाम जमीन है, ठीक है, मजदूरी करके, लेकिन अब उसने जमीन को बेच दिया है ना। अब माँ ने अगर जमीन को बेचा है, बेचने वाला कौन है? माँ है। बेटा मारपीट करता था, बहू मारपीट करता था, जमीन लिखवाना चाहता था, लेकिन माँ ने क्या किया? माँ अपनी जमीन को बेच देते हैं, तो उस पैसा का, जो जमीन बिका ना, उस पैसा का अधिकार किसी को नहीं है। वो माँ की अर्जित संपत्ति अपने जीवन काल में कोई नहीं ले सकता, किसी का भी, माँ का हो, पिता का हो, दादा का हो, बेटा का हो, बेटी का हो, किसी का अगर अर्जित संपत्ति है तो उसकी अर्जित संपत्ति आप अपने जीवन काल में नहीं ले सकते। अब माँ स्वतंत्र है, बेचने के लिए स्वतंत्र, आप उसको रोक नहीं सकते। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अपनी कमाई की वो संपत्ति, आप अगर रोकना चाहेंगे तो भी नहीं रोक सकते। क्यों? अब है कि अब उस कोर्ट करना, केस जाना, आप जो है मुकदमा को जीत भी नहीं सकते। आपका पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन आप मुकदमा जीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं जीत सकते कि वो माँ की अर्जित संपत्ति है, ठीक है, और वो बेच सकती है माँ। हाँ, पैतृक संपत्ति होता, आपका दावा होता, दावा सही होता, आपको अपना अधिकार मिलता, माँ को अपना अधिकार मिलता, सबको अपना अधिकार मिलता, लेकिन अर्जित में ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी जमीन में रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। जब मैं अब मकान बनवाने जा रही थी तो बगल के एक, जिनसे काफी टाइम से दुश्मनी थी, उसको मालूम था कि सरकारी जमीन है, तो नगर निगम में शिकायत कर दिया। जमीन में सरकारी मकान भी बना है। जब मकान तोड़कर न्यू मकान बनवाने जा रहे थे तो नगर निगम के सदर तहसीलदार नहीं बनवाने दे रहे हैं, किसी को भी, है ना, जानकारी नहीं है, कुछ तो हेल्प कीजिए। सबसे पहली बात, जो जमीन है, ठीक है, जमीन का एक नकल जो है वो आप निकाल लीजिए। आखिर वो जमीन किस आधार पर सरकारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने मकान को तुड़वा दिया और फिर से आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और आपका उस पर किस प्रकार का अधिकार है, जमीन आपने कैसे प्राप्त किया है, बहुत तरह के जो है सवाल हो सकते हैं। और उस मामला को लेकर जो है आप कोर्ट में नगर निगम के खिलाफ जा सकते हैं कि देखें, आपको अगर बेघर किया जा रहा है तो आपको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हो सकता है कल को नगर निगम का जो है एक तरह से के द्वारा आपके प्रॉपर्टी को वहां से छोड़ना पड़े। आप जैसे भी, अगर जिस तरह से भी अगर वहां पे अगर रह रहे हैं तो वहां पर जाने से भी रोके, तो क्यों ना आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके जो है उस समस्या का हल जो है वो आप निकाल सकते हैं। सवाल है, नमस्ते सर, मैं झारखंड से हूं और मेरी माँ के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ था 1981 में, जो कि गलती से प्लॉट गलत जो है यहाँ पर एंट्री हो गया है। खतियान में नहीं, जो है दूसरा खतियान का प्लॉट एंट्री हुआ है, लेकिन जमीन पर कब्जा हमारा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भी बना हुआ है, उसका मोटेशन भी हो गया है प्लॉट यहाँ पर। इसके लिए हम एसडीएम सर के पास भी गए थे, ठीक है। हाँ, तो दूसरा का खतियान, अगर उसी का खतियान है, वो एंट्री अगर हो गया, गलत एंट्री हो गया, लेकिन जो आपका कब्जा है ना, वो सही जगह पर है, तो आप जो है एसडीएम है ना या एडीएम, उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाइए, ठीक है, सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट में आप केस फाइल कीजिए और उस व्यक्ति को नोटिस कीजिए जिससे आप जमीन को खरीदे हैं, और वहां पर आप बताएंगे कि अभी कोर्ट में आपको बताया जाएगा कि आप जिस जमीन पर रह रहे हैं वर्तमान में वो सही पोजीशन है, और प्लॉट नंबर जो आपको मिला हुआ वो गलत है, यानी आपके साथ गलत किया गया, छल किया गया, धोखा किया गया, जो भी किया गया।
लेकिन अगर ये छल धोखा ये सब आरोप तब आप ना लगाएं उस व्यक्ति के ऊपर जो अगर जमीन का विक्रेता अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं जमीन का सुधार हो, तो फिर आप तो आसानी से करवा सकते हैं। तब तो आप निबंधन कार्यालय में जाके भी सुधार करवा सकते हैं, ठीक है, या दोबारा रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, जो आपको सही लगे। कोर्ट में भी जाएंगे, वहां पे भी खर्च होगा, या आप चाहें तो दोबारा उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते जमीन विक्रेता आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तब तो वो एक तरह से उस पे 420 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं कि वो आपके साथ गलत किया, धोखा किया। आप वर्तमान में जिस जमीन पे कब्जे में हैं, वो प्लॉट नंबर ना देकर आपके पास जानकारी नहीं थी, दूसरा प्लॉट दे दिया, तो बाद में उसको और समस्या होने वाला है, ठीक है। तो ये विकल्प है आपके पास, यानी आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक